है, जो ग्रह जो है हमको टिमटिमाते नजर क्यों आते हैं? क्योंकि इतनी दूरी पर है कि हमारी आंख से जो है प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और इसके आसपास में बहुत सारे धूल कण आते रहते हैं। इसीलिए लगता है कि जो ग्रह जो है वो टिमटिमाते नजर आ रहे हैं। ये आप लिख लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, आपको 2 नंबर के। ठीक, अगला देखिए आपसे पूछ रहा है, इसको याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष। ठीक, इसको छोड़ो, इसको ये नहीं आ सकता है, दूरदृष्टि दोष आ सकता है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ना कि इसमें निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। उल्टा होता है, दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक, अगला देखिए आपको क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, विद्युत चुंबकीय जो है आपका प्रेरण है, मान लीजिए इसकी खोज भी पूछ सकता है आपसे। अगला देखिए, मान लीजिए ये अगर नहीं आएगा तो अगला देख लीजिए, आपसे पूछ सकता है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? यही पूछ सकता है आपसे कि जो विद्युत बल्ब है उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि वो क्या करता है, उस गैस से वो क्या करता है, लाइट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और चारों तरफ फैलाता है। ठीक, इसलिए उसमें गैस को भरी जाती है। अब देखिए अगला आपसे पूछ सकता है विभवांतर से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक, अब देखिए पूछ सकता है कि जो ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत माने सबसे अच्छा स्रोत किसे कहा जाता है? तो अधिक से ये जो देखिए, जो ऊर्जा के अधिक स्रोत है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें मान अधिक है, प्रज्वलन ताप उच्च, जिसका मान सस्ता हो, जैसे मान लीजिए सूर्य को बोल सकते हैं। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। अब पूछ सकता है कि डायनेमो क्या है? डायनेमो जो है वो क्या है? तो डायनेमो देखिए जनरेटर में आपका होता है। डायनेमो किसमें होता है? आपका जनरेटर में होता है। तो इतना बात ध्यान रखना है कि डायनेमो जब जनरेटर में होता है तो आखिर वो क्या करता है? ठीक, तो वो जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो होता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यही काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, अब देखिए दृष्टि दोष कहेगा जिसमें इस प्रकार के दोष में मतलब निकट दृष्टि दोष हो और दूर दृष्टि दोष हो, अगर वो दोनों दोष हो तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। इसका देखिए कितने प्रकार होते हैं, तो आपको 3 प्रकार कैसे होते हैं। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है आपको अबिंदुकता, जिसमें निकट दृष्टि दोनों दोष होता है। ठीक, अगला देखिए आपसे पूछ सकता है